देखिए, आप बेफिक्र हो जाइए। सिटी न्यूज मतलब मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। आप भरोसा कीजिए, हम मिनटों में आपकी बात को आम जनता तक पहुंचाएंगे। इसीलिए तो सिटी न्यूज को आपकी आवाज कहते हैं। मैं आपके फोन का वेट करूंगा। सुनिए बच्चों, तुम लोग यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। ये बड़ी माँ प्रेस वालों से क्या बातें कर रही है? पता नहीं। मुझे ये कहना था कि यहाँ पर इन बच्चों के साथ अरे ये तो इशिता गुप्ता है ना? हाँ, ये आपके साथ हैं? हाँ। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए। आप बस हमें ये बताइए कि वो कौन सा सच है जो आप हमारे न्यूज के माध्यम से इस पूरी दुनिया को बताना चाहती हैं। अच्छी तरह जानता हूं मैं कालिंदी को। अरे जब भी लक्ष्मी माता तिलक करने आती है, ये मुंह धोने चली जाती है। अब तक तो हमारी सारी योजना का लंका दहन कर दिया होगा उसने। मुझे तो दीदी की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हमें माफ करने नहीं, साफ करने आई है। और तुम तो बड़ा चहक रहे थे कि मैं अपनी बीवी को पांव की जूती बनाकर रखता हूँ। अरे अभी वही जूती पड़ेगी तुम्हारे सर पर। डिस्गस्टिंग। अरे आपको तो बस डिस्गस्टिंग बोलना आता है। आप भी तो बराबर के हिस्सेदार हो। अरे भाई, चंडिका को रोकने का काम आपको सौंपा था, तो आपने क्यों नहीं रोका उसे? शटिंग अप यू। मैं तो पहले ही कहता था तुम्हारी ये स्कीम कभी सफल नहीं होगी। मनहूस, कभी तो शुभ शुभ बोला कर। बचपन में भी गिल्ली डंडा खेलते वक्त अपना मनहूस मुंह खोलता था तो मेरी गिल्ली पकड़ी जाती थी। पर अब सवाल गले का है। मनहूस मुंह बंद रख अपना। लो, आ गया फांसी का फंदा। किसका फोन है? ये वही रिपोर्टर है। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। पिछली बार इसी ने हमारा भांडा फोड़ा था। वो ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि दीदी ने माही के बारे में इसे सब कुछ बता दिया है और ये मसाले के लिए मुझे फोन कर रहा है। Oh God, अब क्या करेंगे? सोना, बस कितने हुए? आजा आजा। अरे आजा इंदर, जल्दी। डिस्गस्टिंग। भाई साहब, आप ऐसी थर्ड क्लास जगह में रहते हो? ओ स्टार की अम्मा, ज्यादा मुंह टेढ़ा मत करो। जगह को अच्छे से देख लो। अगर बेटी को काम नहीं मिला तो जैसे बैंक वाले गाड़ी उठा के लेके गए ना, घर भी खाली करा देंगे। तो यही हमारे पड़ोसी बन के रहना पड़ेगा, समझ गई? क्या भाई साहब, आप भी अपने छोटे भाई के जैसे मनहूसियत भरी बातें करते रहते हो। तुम दोनों चुप रहोगे? अंदर जाके देखो भाभी ने बम फोड़ा है कि नहीं। अरे बम तो फोड़ ही दिया होगा, अब जाकर देखना है किसे कहाँ कहाँ लगी है। अरे चुप करो, चलो 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 चलो।
मैं देखती हूँ। नमस्ते दीदी। अम्मा, अम्मा संभालना, हाँ, कहीं ये पैर खींच के आपको गिरा ही ना दे। रुद्राक्षी तुम भी बहुत मजाक करने लगी हो। अब इतने सारे बर्तन एक ही घर में होंगे तो खनकेंगे ही ना। अम्मा मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आओ अम्मा के पैर छू, उनसे माफी मांगो। कैसे हो अम्मा? दिखता नहीं, तुम जैसे बच्चे पैदा करके भी जिंदा हूं अभी तक। आप हमें लेने आए हो? मॉम पॉप्स देखो ना, दादी ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है। और वैसे भी हमको डांस करने के बाद बहुत भूख भी लगी थी, है ना माई? हाँ बाबूजी, देखो ना, माँ सबके लिए खीर बना रही है। अच्छा, हमने इतना अच्छा डांस जो किया और उसके लिए हमें जजेस से प्राइज भी मिला। माँ देखो ना, खीर बन भी गई होगी। अब जल्दी से दे दो क्योंकि खीर की आगे से खाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ लाती हूँ अभी। खीर मत खाना, कहीं जहर ना मिला दिया हो दीदी ने। ये तलवार यहाँ क्यों रखी है? बड़ी सुगंध आ रही है खीर की। माही की अम्मा, तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? अरे भाई, मैंने जो भी किया है वो हम सबकी भलाई के लिए किया है। ये गरीबी जो है मिटाने के लिए किया है। किताबों में तो पढ़ा होगा कि इंसान को बहुत भूख लगे तो वो कीड़े मकोड़े भी खा जाता है। मैंने तो माही के बाल ही कटवाए हैं।
बहुत जल्दी पहले जैसे हो जाएंगे। है ना अम्मा? तूने सबको बता दिया क्या कि माही लड़का नहीं लड़की है? अगर बता दिया होता ना तो अभी तक पुलिस बांध के ले गई होती आप सबको। मैं ना कहता था, अरे मेरी कालिंदी बड़ी समझदार है। हाँ। अरे उसने अपने हालात और मेरे मन की बात को जान लिया है। मोहम्मद, आप लोग जा रहे हो? नहीं बेटा, हम बस अभी आते हैं। तुम दोनों की जीत की खुशी में दीदी ने इतना कुछ किया है तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कुछ करूं। तुम दोनों बेबी डॉल्स के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती हूँ, ठीक है? अरे सोना जी, अरे मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अम्मा के लिए मीठा पान लेके आता हूँ। जाके आता हूँ। अरे तुम भी चलो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चे इतने स्वार्थी निकलेंगे। ओह माय गॉड, मुझे अभी तक बिलीविंग नहीं हो रहा कि हम तीनों बच गए। थैंक्स गॉड्स। मैं तो अब भी कहता हूँ इस बार तो हम बच गए, लेकिन इस सर पे जो तलवार लटक रही है ना, इसका कोई भरोसा नहीं, कब हमारे सर पे पड़े और फट जाए सर। हाँ। अरे सोना जी, ये कालिंदी की समझदारी नहीं, ये तो मेरे प्रति डर जो बैठा है उसके मन में वो है। उसने भी सोचा होगा अगर जबान खोल देगी तो पता है उसे जबान काट के रख दूंगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, डिस्गस्टिंग। अरे आंखों से देख कर आई हूँ मैं कैसे उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। अरे चाकू देखकर तो जान निकल गई थी आपकी, जैसे चाकू नहीं कोई तलवार हो। और भाई साहब, आप तो भाभी की कड़छी से भी डर रहे थे ना। हाँ। अरे छोड़ो ना ये बकवास की बातें। शुक्र करो कि अपने लिए अपना 1 करोड़ का इनाम अब तक सुरक्षित है। लेकिन मेरी समझ में अब भी ठीक ठीक से नहीं आ रहा है कि भाभी ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला। अपने बच्चों की, उनकी खुशी के लिए औरत होना और एक माँ भी चाहती तो मैं भी थी कि सब सच अखबार वालों को बता दूं, लेकिन चाहती तो मैं भी थी कि सब सच अखबार वालों को बता दूं, लेकिन जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो नृत्य प्रतियोगिता हो रही है ना, इसमें ये जो बच्चे हैं, इसमें इन बच्चों के साथ। जी बताइए बताइए, पूरा भरोसा रखिए हम पर। वो जी बताइए बताइए।
मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस डांस मुकाबले में जी बोलिए। इस प्रतियोगिता में इन बच्चों के साथ कुछ। जी एक्सक्यूज मी, क्यों बार बार फोन कर रहा है यार? शीतल गुप्ता की एक धमाकेदार खबर हाथ लगने वाली है। कल बच्चों के साथ डांस कंपटीशन में जरूर कुछ गड़बड़ होगी। ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा बच्चों से कि कोई ना कोई धमाकेदार खबर तो वो कल ही देंगे। वैसे भी तुझे पता है बच्चों की खबर कितनी गर्म होती है, और अगर ये खबर हमारे हाथ लग गई तो हमारा प्रमोशन पक्का। बहुत सोचा मैंने माँ जी, मेरे सच बोलने से माही के बाबूजी को सजा मिल जाती, लेकिन उसका खामियाजा इन बच्चों को भुगतना पड़ता। माही को सब लड़का कह कर चढ़ाते, ईशु का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता। जो हुआ उसमें इन बच्चों का क्या दोष? इन्हें तो इनके अपने माँ बाप ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो सच कह रही है बहू, गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है। इन बच्चों को तो देख, अपनी जीत पे कितने खुश है दोनों। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि भाभी की खामोशी किसी आने वाले तूफान की तरफ इशारा है। चुप करो, डिस्गस्टिंग इंसान, खुद भी डर रहे हो और हमें भी डरा रहे हो। अरे ये सब 1 करोड़ का जादू है। दीदी भी आने वाली लक्ष्मी के बारे में सोचकर चुप हो गई होंगी। इसका मतलब भाभी भी तुम्हारे जैसी हैं। क्यों? मेरा मतलब वैसी नहीं है। हाँ चलो देखो, न देवर न देवरानी, न बच्चा न सैया, The whole things is that बेटा सबसे बड़ा रुपया। हाँ। अरे वाह वाह वाह, सोना जी क्या बात है, क्या बात है। अरे भाई अब तो ऐसा लगता है कि सोना जी के लिए भी काम ढूंढना पड़ेगा। और देखो तो कितनी अच्छी तुकबंदी कर लेती है। चलो कैसे भी हो, अब तो हमारी जीत पक्की। बच्चियों का बचपन संवारने में सफल हुई तो मैं समझूंगी कि जीत मेरी हुई। इनके लिए, इनके भविष्य के लिए, इनकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी करूंगी।